बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, डॉक्टर कासिम राज पर हाजिर है। दोस्तों, जिन उम्मीदवारों ने अंग्रेज़ी में एसपीएससी के टेस्ट को क्वालिफाई कर लिया है, सबसे पहले तो मैं उनको मुबारकबाद दूंगा। और जो इस टेस्ट में मतलूबा नंबर हासिल नहीं कर सके हैं उनको सिर्फ ये गुजारिश करूंगा कि जो भी इम्तिहान होता है वो आखिरी नहीं होता, और इससे पहले भी इसके बाद भी आपको ज़िंदगी में मौक़े मिलते रहेंगे और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आप अपनी कोताहियों और कमज़ोरी का अज़ाला करते हुए अगले इम्तिहान की तैयारी करें। और मेरे इत्तला के मुताबिक तकरीबन को 1000 नई असामियाँ जो है वो कुछ अरसे बाद या इसी साल में और मुश्तहर होने वाली है सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में के तवसुत से, जो कॉलेज एजुकेशन में असामियाँ खाली हैं। लेकिन आज मैं ख़ास तौर पे बात करूँगा वो उम्मीदवार जो कामयाब हो चुके हैं और उन्होंने मतलूबा नंबर हासिल कर लिए हैं, लेकिन चूँकि अब रिटन टेस्ट हो चुका है, अब जो मरहला आने वाला है वो वाइवा या इंटरव्यू का है, तो उसकी जो तैयारी है और अपने सीट को किस तरीके से बचा के आपको कामयाब होना है, ये एक अहम इशू है। क्योंकि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के हवाले से जो उसकी रेगुलेशन है या जो उसके तरीक़ेकार है, उसके मुतालिक मैं पहले भी थोड़ा बहुत आपको आगाह कर चुका हूँ। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं कोशिश करूँगा आपको सिर्फ अंग्रेज़ी के जो जो असामियाँ मुश्तहर हुई हैं और कितने उम्मीदवार इंटरव्यू के लिए जाएंगे, उस हवाले से ये छोटी सी मैंने एक प्रेजेंटेशन बनाई है, मैं आपको बता देता हूँ। ये आपका जो पेपर हुआ, इसमें आप देखें कि अंग्रेज़ी की जो कुल असामियाँ हैं महकमा कॉलेज एजुकेशन में, उसकी तादाद 186 186 है अंग्रेज़ी की, जिसमें मेल की 90 और मेल डिसेबल 5, मिनॉरिटीज़ की 5, ये कुल मिला के मेल की 100 पोस्टें होती हैं। और फीमेल की जो पोस्टों की तादाद है वो जनरल कैटेगरी में 82, डिसेबल में 2 और मिनॉरिटीज़ में जो है वो 2। इस हिसाब से ये 86 तादाद बनती है। ये कुल तादाद आप अगर आप देखेंगे तो ये तकरीबन आपके पास बन जाती है 186। इस हिसाब से अगर आप देखें कि मेल में रजिस्टर्ड जो तादाद है उम्मीदवारों की वो 6923 थी। फीमेल में जनरल और जो 2 कैटेगरीज और हैं उसमें 6300। तो सबसे ज़्यादा जो मुकाबला जिन मज़ामीन में हुआ है उनमें अंग्रेज़ी भी शामिल है, जिसमें 13,264 जो है वो तकरीबन उम्मीदवार रजिस्टर्ड थे। अगर आप हिसाब लगा लें तो तकरीबन 13,000 से ज़ायद उम्मीदवारों ने टेस्ट में हिस्सा लिया है। बाकी तो अदाद शुमार जब सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन जारी करेगा अपनी सालाना रिपोर्ट में, तो उसमें पता चल जाएगा कि कुल उम्मीदवार कितने हाजिर हुए थे। अब अगर हम इस जो असामियाँ हैं 186, उसके अगेंस्ट उम्मीदवार कितने आएंगे, बुनियादी तौर पे सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट बात है वो यही है। अगर हम तादाद लगाते हैं 90 और इसको मल्टीप्लाई करते हैं 3.5 से, जो रेशो है रेगुलेशन जो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का है या एचआर का जो जनरल एक सिस्टम होता है, उसमें 3.1 सीट पे 3.5 आदमी मुकाबला करेंगे, तो आप समझ सकते हैं कि ये तकरीबन मेरे हिसाब से 315, लेकिन ये 20, 25 या 30 तक तादाद जा सकती है। लेकिन आप ये सोच लें कि एक सीट पे 2.5 से 3 उम्मीदवार जो है वो नाकाम होंगे और एक ही उम्मीदवार कामयाब होगा। तो इस हिसाब से आपको तैयारी इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए करनी है। डिसेबल में अगर 5 आसामी हैं तो 18 लोग, 18 से 20 भी जा सकते हैं। मिनॉरिटीज़ में भी यही पोजीशन होगी, 18 से 20। और जो लगभग सूरत-हाल होगी फीमेल में भी रेशो सेम ही है, 287 या 300 भी जा सकती हैं। 82 जो जनरल पोस्ट हैं उसमें, और डिसेबल की जो 7 पोस्ट हैं उसमें भी तादाद तकरीबन इतनी जो 2 पोस्ट हैं उसमें, सॉरी, उसमें 7 या 10, 3.5 इसमें नहीं लगेगा। यहाँ पे पूरा क्योंकि तादाद जो है वो 2 है, तो ये यहाँ पे एक आसामी पे डिसेबल कोटा में 5 लोग जाएंगे। तो इसको आप करेक्शन कर लीजिएगा कि
10 लोग जो है वो इस पे कॉल होंगे। सेम मिनॉरिटीज में सिचुएशन होगी, और यहाँ पे भी मेल में आप देख लें कि अगर 5 असामियां हैं तो तकरीबन 25, और मिनॉरिटीज में भी 5 लोग हैं तो 25। तो इस हिसाब से अगर आप देखा जाए तो चूंकि तादाद असामियों की अंग्रेजी में सबसे ज्यादा है, तो इसमें उम्मीदवारों की तादाद भी ज्यादा जा सकती है। लगभग 700 के करीब जो है वो उम्मीदवार इम्कानी तौर पे या मुमकिन है कि ये इस मुकाबले में इंटरव्यू के लिए कॉल हो। लेकिन जब ये टेस्ट का रिजल्ट आएगा उसका हतमी फैसला तो तब किया जा सकता है, लेकिन ये एक एस्टिमेशन है, ये मेरा तखमीना है कि कितने लोग जो जा सकते हैं। मैंने इसको मल्टीप्लाई किया है जो आसामियां हैं और जो रेशो का सिस्टम है। अब सवाल ये आता है कि जो बच्चे हैं, जो उम्मीदवार कामयाब हो चुके हैं, वो अपनी सीट को इंटेक्ट कैसे रखें, वो पक्का कैसे करें। इसमें 3-4 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहली बात तो ये है कि आप जहनी तौर पे इस चीज के लिए तैयार हो जाएं कि आप एक 17 ग्रेड की जॉब के लिए जा रहे हैं जिसमें मुकाबला सख्त है, और आपको अपनी सीट को इंटेक्ट रखना है, अपनी सीट को महफूज रखना है। तो उसका तरीक़ेकार बिल्कुल सिंपल है कि आप 3-4 चीजें जो है वो जरूर मद्देनजर रखें। सबसे पहली बात यह है कि आप अपने इंटरव्यू के लिए ज़हनी तौर पे तैयार हो जाएं कि आप आज इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं। सब जब घर से निकलें तो कम से कम आपके हाथ में उस दिन का डॉन अखबार ज़रूर होना चाहिए। जंग अखबार अगर देखना चाहें बहुत अच्छी बात है। कम से कम जो लोग 3 लैंग्वेजेस समझ सकते हैं उनकी मेजर अखबारें जो हैं, जंग, डॉन या काविश है, वो आपके हाथ में होनी चाहिए। ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि आप जिस दिन जाते हैं इंटरव्यू के लिए तो उसकी जो तमाम अखबार, जो बड़े मेजर अखबार हैं, उनकी शह सुर्खियां क्या हैं, उस दिन के इम्पॉर्टेंट वाक़यात क्या हुए हैं, नेशनल, इंटरनेशनल या प्रोविंशियल या सिटी लेवल पे कौन कौन से बड़े बड़े वाक़यात हुए हैं, कोई बड़ी मीटिंग हुई है, कोई बड़ा डिसीजन हुआ है। तो ये चीज़ें अगर आप मद्देनज़र नहीं रखेंगे तो आप इंटरव्यू में कामयाब नहीं हो सकेंगे। अपने लिबास का ज़रूर ख्याल रखिएगा। मैंने कल भी एक वीडियो में कहा है कि ये ज़रूरी नहीं है कि आप जो है वो रिवायत से हटकर लिबास पहन के जाएं, तो आप बजाय इसके कि आप ज़हनी तौर पे इंटरव्यू को अटेंशन दे सकें या ध्यान दे सकें, बल्कि आप अपने लिबास को बनाने में या संवारने में ही लगे रहें। तो जो आप हम रूटीन में ज़िंदगी में लिबास पहनते हैं उसी को ज़ेब तन करके जाइएगा, और इसमें कोई ज़रूरत नहीं है कि आप रिवायत से हटकर कोई लिबास पहने। जूते आपके मुकम्मल तौर पे साफ सुथरे होने चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि नए हों, लेकिन अगर आप साफ सुथरे जूते पहन जाएंगे तो उसका भी एक आपकी शख्सियत पे असर पड़ता है। अगर आप पैंट और कोट पहनते हैं या सूट पहनते हैं जो भी है, तो टाई लगाएंगे तो और ज़्यादा आप खूबसूरत लगेंगे, अच्छे लगेंगे। ख़वातीन जिस तरीके से अपना रिवायती लिबास पहनती हैं उसी हिसाब से जो हमारी बहनें हैं वो चली जाएं, उसमें कोई कबाहत नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि आप इंटरव्यू के लिए कोई स्पेशल जो है वो ड्रेसिंग करें, रूटीन वाले करें, लेकिन साफ सुथरी होनी चाहिए, अच्छी हो, जो मायूब जो है वो मतलब कोई खराब उसमें बात, कोई कबाहत कोई नजर ना आए। आपको जो देखने वाला हो उसको आपकी शख्सियत पे वो लिबास जचे, अच्छा लगे। तो ये चीजें तैयार है। अच्छा, अब आते हैं सब्जेक्ट की तरफ। तो चूंकि आपका अंग्रेजी ही सब्जेक्ट है तो आपको फोकस ज्यादा तौर पे अंग्रेजी पे ही करना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, आप जैसे ही जाएंगे आपको इंट्रोडक्शन, जाहिर बात अंग्रेजी में है तो आपको अंग्रेजी में देना पड़ेगा। जनरल और भी जो मज़ामीन है उसमें भी आपको इस चीज़ का बहरहाल ख्याल करना पड़ेगा कि आपको अपना तारुफ अंग्रेजी में कराना है। नंबर टू, आपको जनरल नॉलेज आनी चाहिए। एक तो मुल्की सतह पे जो बड़े वाक़यात रूनमा हुए हैं वो आपको बिल्कुल ज़हन नशीन करने चाहिए। आपको इस्लामियात की नो हाव होनी चाहिए। कलमे कितने हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, जो भी कलमे हैं वो आपको कम से कम नो हाव होनी चाहिए। कुछ जो बड़ी बड़ी दुआएं हैं, दुआएं कुनूत वगैरह है, इस किस्म की दुआएं ज़रूर याद कर लीजिएगा। नमाज में सुन्नतें कितनी हैं, फ़र्ज़ कितने हैं, ये ज़रूर ज़हन में रखिएगा। अब चूंकि ये आपकी मर्जी से या मंशा के मुताबिक अगला सवाल नहीं पूछेगा। अब आते हैं कि वहाँ पे कितने लोग होते हैं। ज़्यादातर जो कमेटीज बनती हैं उसमें 2 से 3 जो है मेंबरान होते हैं सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के, जिसमें एक उस कमेटी का चेयरमैन होगा,
उसके साथ साथ एक मजमून का जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट भी कह सकते हैं आप, एक्सपर्ट भी कह सकते हैं, जो कि ज्यादा तौर पे कॉलेज एजुकेशन डिपार्टमेंट का कोई सीनियर प्रोफेसर भी हो सकता है, किसी यूनिवर्सिटी का भी प्रोफेसर हो सकता है, या तो यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर होगा या जो है वो किसी महकमा कॉलेज एजुकेशन का सीनियर प्रोफेसर होगा। लेकिन चूंकि जस्टिस सलाउद्दीन पंवर साहब ने इस असामियों को मुश्तहर करने से पहले या उसके बाद जो सिंध हाई कोर्ट में फैसला दिया था, उसमें ये कहा था कि इंटरव्यू के मरहले में भी IBA सखर का जो अपना रोल होगा या एक्सपर्ट ओपिनियन होगा तो वो जरूर होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हो सकता है, मुमकिन है कि इस इंटरव्यू में IBA सखर का भी कोई नुमाइंदा बैठे। तो ये 4-5 लोग होंगे जो आपसे गाहे बगाहे 2 मिनट 3 मिनट की गुफ्तगू करेंगे। सबसे ज्यादा जो कंसंट्रेशन होगी वो होगी आपके सब्जेक्ट एक्सपर्ट की। ये मुझे मेरे इल्म में नहीं है कि इनको माहिर नफ्सियात मौजूद है या इन्होंने कोई खदमात ली, लेकिन आप जहन में रख लें कि माहिर नफ्सियात भी हो सकता है। और सिंध हाई कोर्ट ने इस मरतबा स्पेसिफिक डिसीजन दिया है कि कमेटी के जितने मेंबरान होंगे उनको जो नंबर देने का है वो हक हासिल होगा। अब नंबर कितने हैं, किस तरीके से वो दिए जाते हैं, वो एक मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि आज क्योंकि बहस हम इस पे कर रहे हैं तो एक नई वीडियो बना के मैं आपको बताऊंगा कि किस मेंबर को कितने देने हैं, आपके रिटन का वेटेज क्या होगा, आपकी क्वालिफिकेशन का वेटेज क्या होगा, आपके वाइवा का वेटेज क्या होगा और आखिर में रिजल्ट किस तरीके से बनता है। मैं कोशिश करूंगा कि ये जब तक आपके इंटरव्यूज का सिलसिला है, ये वीडियोस का सिलसिला भी इसी तरीके से जारी रहे। इंशाल्लाह हम अगले एक वीडियो में मिलेंगे। कासिम राज पर को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह।